नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। लगातार बड़ी खबर है अयोध्या से, हर तस्वीर आप तक रिपब्लिक भारत पहुंचा रहा है। अभी की बड़ी खबर क्या है, अनामिका सिंह बताएंगी। तो बड़ी खबर अयोध्या से, जब कहा गया है दरअसल कि जो कल से पूजन विधि शुरू की जाएगी उसको लेकर जानकारी दे दी गई है। 21 जनवरी तक पूजन विधि शुरू कर दी जाएगी। 22 जनवरी को भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। 18 जनवरी को प्रतिमा अपने आसन पर खड़ी की जाएगी। रामलला की प्रतिमा का वजन 150 से 200 केजी होगा। 22 जनवरी को पूरे विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में भगवान राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो जो तैयारियां हैं और जो पूजा विधि है, इसको लेकर यहाँ पे जानकारी साझा की गई है। जब 7 दिनों का इंतजार है और इसको लेकर के जो पूजा विधि है वो कल से शुरू हो जाएगी। 8 जनवरी को प्रतिमा अपने आसन पर खड़ी हो जाएगी। इसके बाद से जो पूजा विधि इसकी शुरुआत होगी। जो जानकारी मिल रही है इसके मुताबिक जो प्रतिमा का वजन है वो 150 से 200 केजी बताया जा रहा है। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं पत्थर की है। हमारे अनुमान से 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन होगा। खड़ी प्रतिमा 5 वर्ष का बालक का स्वरूप। अठारह जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। लगभग सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। 22 जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी भारतीय कालगणना में कूर्म द्वादशी है। अभिजित मुहूर्त है। मृगशिरा नक्षत्र है। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा का ये मुहूर्त श्रद्धेय गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ वाराणसी इन्होंने निर्धारित किया है। कर्मकांड की संपूर्ण विधि वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, ये दोनों अपने अपने विषय के मूर्धन्य लोग हैं। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसको अनेक प्रकार से निवास कराया जाता है। जल में निवास, अन्न में निवास, फल में निवास, औषधि में निवास, घी में निवास, घृत, ऐसे अनेक प्रकार के निवास कराए जाते हैं। इसको पूजा पद्धति की भाषा में अधिवास कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। ये प्लानिंग की जा रही है। और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, भारत में तो उत्साह है ही राम मंदिर को लेकर, लेकिन मॉरिशस में भी दुनिया भर में कैसा उत्साह है, तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं।
अब एक बड़ा बयान सामने आया है मॉरिशस से बड़ा बयान सामने आया है। राम मंदिर पर मॉरिशस सरकार ने ऐलान किया है। मॉरिशस सरकार ने कहा है कि हर मंदिर में दिया जलेगा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मॉरिशस सरकार ने यह ऐलान किया है कि हर मंदिर में एक दिया जलेगा। सभी मंदिरों में होगा रामायण पाठ। मॉरिशस के उच्चायुक्त डीलम ने यह जानकारी दी है कि मॉरिशस में भी हर मंदिर में दिया जलेगा और रामायण का पाठ किया जाएगा। और हम न्यूयॉर्क से लेके लंदन तक की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे इन जगहों पर भी 22 जनवरी को लेकर उत्साह है और वहां पर भी कीर्तन भजन का आयोजन किया जा रहा है। और अब मॉरिशस में भी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि हर मंदिर में एक दिया जलाएंगे। एक दिया जलाने के साथ साथ रामायण पाठ भी करेंगे। तो उत्साह जो है पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने का सिलसिला लगातार जारी है। ओम भारती 1990 में कार सेवकों में हुई गोलीबारी की चश्मदीद गंवा रही है और उनके ही घर पर उस वक्त गोलीबारी से बचने के लिए करीब 150 कार सेवकों ने शरण ली थी। रिपोर्ट देखिए। बहुत ही जो है ऋणिया है एक तरह से योगी मोदी। जब संत आते हैं तो राम राज्य आता, बस मिटते जाते। विश्वामित्र आए तो राम राज्य लाए। ये खुशी के आंसू भी हैं। 5 सदी बीत गए रामलला के भव्य मंदिर के इंतजार में। रामलला के भव्य मंदिर का सपना अब साकार हो रहा है। लंबे संघर्ष की दास्तान रही है इस सपने को सच बनाने में। राम भक्त कार सेवकों और कई किरदारों का अहम योगदान रहा है राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का सपना साकार करने में। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पीएम मोदी खुद मंदिर के गर्भगृह में उस खास मुहूर्त पर मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण कार सेविका ओम भारती को भी मिला है। निमंत्रण मिलते ही उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें बुलाया गया है, निमंत्रण मिला है। कितनी खुश हैं। राम मंदिर अब स्थापित हो रहा है। वो एक दौर था, आज एक दौर है। हाँ, खुशी तो जरूर है, क्योंकि खुशी 2 प्रकार की होती है ना। जब राम वनवास से वापस आए तो यहाँ दीप जले, लेकिन कुछ लोग रोए भी। पाँव से जो लिपट गई वो धूल खुश नसीब थी। वो लोग गाते थे, और हम चाह के न मिल सके, वो चाह बदनसीब थी, लेकिन आत्मा अजर अमर का सूत्र भी है। ओम भारती का ये घर, ये मंदिर अयोध्या में खासा महत्व रखता है। ओम भारती की आंखों के सामने कार सेवकों पर तत्कालीन मुलायम सरकार की तरफ से गोलियां बरसाई गईं। पुलिस की गोलीबारी से जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में कार सेवकों ने ओम भारती के घर का रुख किया था। वीएचपी के तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल, कोठारी बंधुओं समेत करीब 150 कार्यकर्ताओं ने ओम भारती के घर में ही अलग अलग ठिकानों पर शरण ली थी, अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। ओम भारती ने कार सेवकों को शरण देने के लिए अपने मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे। तो भगवान राम का मंदिर बनकर लगभग तैयार है। प्रथम तल पूरा तैयार हो चुका है, दूसरा तल, तीसरा तल जल्द तैयार होगा। और अनामिका, प्राण प्रतिष्ठा को 7 दिन बचे हैं केवल, और शायद यही वजह है कि जो 7 दिन बचे हुए हैं उसमें तैयारियां जो है अपनी अंतिम दौर में चल रही है। पूरी दुनिया में उत्साह है। लोग कलश लेकर, लोग भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या लगातार पहुंच रहे हैं। फिलहाल